55 हुए, तो 55 साल की आयु में 9 साल की अबोध बालिका के साथ मुबाशरत करे या संभोग करे, तो बतलाइए आज के दिन में पुलिस उसको पकड़ती या नहीं पकड़ती? अब इसे ही आप आदर्श मान रहे हैं, इस्लाम इसे आदर्श मान रहा है। इसमें आदर्श की कौन सी बात मैं नहीं समझ पाया। भारतीय संविधान के अनुसार 18 साल में लड़कियों को बालिगा माना जाता है। अगर इस्लाम सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसको 15 साल कर दिया है, इस्लाम के लिए उन्होंने 3 साल घटा दिया है, लेकिन इस्लाम उससे भी तो सहमत नहीं। इस्लाम तो 9 साल में बालिगा मानते हैं। जब 9 साल में बालिगा मानते हैं तो 9 साल के बालिका के साथ, अबोध के साथ एक 55 वर्ष का आदमी हम बिस्तर करे, मुबाशरत करे, तो क्या समाज में उसको अच्छी दृष्टि से देखेंगे लोग? घर वाले ही कोसेंगे। इसे आप आदर्श मान रहे हैं, इसमें आदर्श की कौन सी बात है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यह हमारे मुर्तद पंडित महेंद्र पाल आर्या जी, जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरित्र पर आपत्ति की है, और ये कोई नई आपत्ति नहीं है, बरसों से चली आ रही है। उसी घिसी पिटी आपत्ति को पंडित जी ने दोबारा दुनिया वालों के सामने पेश किया है। भाइयों, नबी की ये शान नहीं कि लोग जिस चीज़ को पसंद करें नबी उस पर अमल करे, और लोग जिस चीज़ को पसंद ना करे नबी भी उस काम को ना करे, बल्कि अल्लाह के नबी को सिर्फ़ अल्लाह के हुक्म और प्रकृति के नियम यानी फितरत कायनात के मुताबिक चलना होता है। अल्लाह का नबी कभी भी अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ और प्रकृति के नियम के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करता। पंडित जी ठहरे आंगनवाड़ी के स्टूडेंट, उनको क्या मालूम कि प्रकृति ने स्त्री और पुरुष के विवाह का क्या नियम रखा है। प्रकृति में जितने भी जीव हैं परिपक्व यानी बालिग मैच्योर्ड एज को पहुंचने के बाद ही एक दूसरे से संभोग करते हैं। अब हमारे आंगनवाड़ी के पंडित जी से ये सवाल है कि क्या वो ये सिद्ध कर पाएंगे वेद और वेदों के अलावा दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथों ने लड़की की परिपक्व होने की उम्र स्थिर यानी फिक्स कर रखी हो। जैसे हिंदुस्तान की हुकूमत ने पहले 18 साल फिर बाद में 15 साल लड़कियों को बालिग मानने का कानून बना रखा है। ये एक सवाल था। और पंडित जी से दूसरा सवाल ये है कि वेद दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ से क्या ये साबित कर सकते हैं कि लड़की के परिपक्व होने के बाद उसको अपनी पत्नी बनाना पाप हो। ये दो ऐसे सवाल है जिसका जवाब पंडित जी अपने इस जन्म में तो क्या उनके अकीदे के मुताबिक अगले 7 जन्मों तक भी नहीं दे पाएंगे। अब ये सवाल पैदा होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रकृति के नियम के विरुद्ध यानी फितरत कायनात के ख़िलाफ़ अनमेच्योर्ड नाबालिग होने वाली लड़की को अपनी पत्नी बनाया हो? नहीं, हरगिज़ नहीं। वो जो सारे विश्व के मानव समाज को ईश्वर और प्रकृति के नियम के विरुद्ध चलने से रोकने वाला, वो खुद कभी भी प्रकृति के नियम के विरुद्ध नहीं चल सकता। अगर वेदों में संपूर्ण ज्ञान होता तो पंडित जी को ये सारी बातें बताने की हमें ज़रूरत पेश नहीं आती। अब मैं आपको बताता हूँ कि पृथ्वी में अलग अलग देशों का अलग अलग वातावरण होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर लड़कियों की परिपक्व होने की उम्र भी अलग अलग होती है। जैसे अरब देश जो पृथ्वी में बहुत गर्म इलाका है, वहाँ परिपक्व होने की उम्र 9 से 12 साल है। हिंदुस्तान और चीन के इलाकों की तरफ जहाँ गर्मी ना ज़्यादा होती है ना सर्दी ज़्यादा होती है, वहाँ परिपक्व होने की उम्र 12 से 14-16 साल होती है। और यूरोप देश में जहाँ गर्मी कम और सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, और इसी तरह के सभी देशों में लड़की की परिपक्व होने की उम्र 25 से 30 साल तक भी होती है। चूँकि अरब देश पृथ्वी में सबसे ज़्यादा गर्म इलाका कहलाता है, जहाँ की वातावरण की वजह से ग़िज़ा भी गर्म और ताकतवर होती है। जैसे खजूर, जैतून, ऊँट का दूध और गोश्त, ये सब गर्म ग़िज़ाएँ हैं, जिसकी वजह से वहाँ लड़की सिर्फ़ 9 साल में ही परिपक्व यानी मैच्योर्ड होकर पत्नी बनने के काबिल स्त्री बन जाती है। तो मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रकृति के नियम के मुताबिक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह किया था, मगर पंडित जी को बुरा लग गया, क्योंकि ये प्रकृति के समाज को पसंद नहीं करते। ये तो नियोग वाले समाज को पसंद करते हैं।
और नियोग पंडित जी बड़े अच्छे से समझते हैं किसे कहा जाता है। तो ये प्रकृति वाले समाज को पसंद नहीं करते, नियोग वाले समाज को पसंद करते हैं। पंडित जी के कहने के मुताबिक अगर वाकई छोटी नाबालिग लड़की को नऊज़ बिल्लाह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बीवी बनाते तो पंडित जी के महान गुरु लोग अबू लहब, उतबा, शीबा, अबू जहल जो पहले से अरबस्तान में मौजूद थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लोगों के सामने खूब बदनाम करने की कोशिश करते, मगर इस चीज़ का हमें कहीं प्रमाण नहीं मिलता। अब पंडित जी को अपने भी धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, अगर होता तो पंडित जी कभी भी ये आपत्ति नहीं करते। हिंदू धर्म के अंदर और आर्य समाज के अंदर भी मनु जी को बहुत महान व्यक्ति माना जाता है। मनुस्मृति अध्याय नंबर 9 और मंत्र नंबर 94 के अंदर मनु जी कहते हैं, त्रिंशद वर्षो वहल कन्याम हुद्याम द्वादशम वार्षिकीम त्र्यष्टवर्षोष्टवर्षाम व धर्मे सीदति सत्वरः। यानी 30 साल का लड़का 12 साल की लड़की से विवाह करे, सुंदर लड़की से विवाह करे, या 24 साल का लड़का 8 साल की लड़की से विवाह करे। फिर एक बार कहता हूँ, 24 साल का लड़का 8 साल की लड़की से विवाह करे। तो पंडित जी को ये पता ही नहीं था कि मैं शीशे के घर में बैठकर पत्थर के घर में बैठने वालों पर हमला कर रहा हूँ। हमारे यहाँ तो आपने भी पंडित जी 9 साल ही सिर्फ बताई है, मगर मनु जी तो 8 साल बता रहे हैं। तो पंडित जी ने जो आगे बात कही थी कि 55 साल का आदमी 9 साल की लड़की से संभोग करे, हम बिस्तरी करे, तो उसको पुलिस पकड़ती या नहीं पकड़ती। तो मैं भी यहाँ पंडित जी से सवाल कर रहा हूँ कि 24 साल का लड़का 8 साल की लड़की के साथ संभोग करे, हम बिस्तरी करे, तो उसको पुलिस पकड़ती या नहीं पकड़ती। अब इसका जवाब पंडित जी के ज़िम्मे है, जो वो कभी दे तो नहीं पाएंगे। मगर मेरे भाइयों, इसी तरीके से पंडित जी बोधी अक्ल के एतराज़ात करते रहते हैं। इसीलिए हमारा चैनल इस्लाम धर्म की सत्यता के नाम से यूट्यूब पे चलता है, उसको आप सब्सक्राइब करें, उसमें जुड़े, इंशाअल्लाह बड़ा नफ़ा होगा। जज़ाकल्लाह।